ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। चलिए अब जानते हैं भारत ने ऐसा क्या किया जो उड़ गई अमेरिका की नींद। दरअसल भारत ने अपने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी बीडीएम के तीसरे चरण में एंटी हाइपरसोनिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। भारत ने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसके बाद चुपके से नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्ट का खुलासा कर दुनिया को चौंका दिया। आप अफ्रीका में देखें जाके, मैं कई दफा अफ्रीका, मेरे कई दोस्त हैं, आप देखें सारे का सारा बिजनेस उनके पास है। अफ्रीका की पूरी इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, वो टोटल इकोनॉमी। इंग्लैंड आप देख लें, कनाडा आप देख लें, अमेरिका देख लें, फर्क क्या है? जैसा कि हाइलाइट्स आपने देख ही ली हैं, इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख लें वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV, ये जो अभी मिसाइल हुआ है, ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकता है। और इनके वॉर हेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मींस व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सो ये MIRV जो बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड जो है सारा, ये आप इमेजिन करें कि इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का अब जो टारगेट है चाइना है। लेकिन याद रखें, बहुत दफ़ा जब ममालिक ऐसे टेस्ट करते हैं, दे आर नॉट जस्ट डन फॉर अ टारगेट, दे आर डन फॉर द प्रेस्टीज। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद हो कि जो when countries go for nuclear program, so why they go for nuclear program, there is always a question. Every country has its own strategic culture, and in that strategic culture they basically decide that why we need to have this nuclear program, because with the nuclear program and the missile program, India भी under sanctions रहा है, Pakistan under sanctions रहा है, Iran आज under sanctions है, नॉर्थ कोरिया अंडर सैंक्शंस है, ये सारे ममालिक सैंक्शंस हैं। सो दिस बेसिकली आप मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में, सो आई हैव रेड ऑल दैट इन वेरी मच डिटेल कि ये बेसिकली वाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर। तो इसके ऊपर स्कॉट डी सैगन और बहुत सारे जो थेरिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया हुआ है जस्ट टू फाइंड आउट द रीजंस दैट वाई पीपल गो न्यूक्लियर, वाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर। सो ये जो ये होता है, इस इज ऑलवेज सम टाइम अ प्रेस्टीज। So India does have credible threats, and एक हम टर्म बोलते हैं ना सिक्योरिटी डायलेमा। सो कभी कभी मुझे याद आता है कि ये जो व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास तो हम वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। सो जो सिक्योरिटी डायलेमा जो है, ठीक है, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो दिस इज सो सिंपल। ठीक है जी। सो इंडियंस जो हैं वो समझते हैं कि चाइना इज सो सिक्योर that it makes us insecure, and similarly Pakistan says that India is so secure that it makes Pakistan insecure. So and then Chinese are worried that India, with the support of the Western world, is getting so much secure in terms of आपने military hardware की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें, so that is why वो कहते हैं कि हमें तो इन चीज़ों को देखना है। So basically it's sometimes a matter of prestige। जब आप ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आप इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है, 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 से 10
न्यूक्लियर वॉर हेड्स लेके जा सकता है, वेरियस डेस्टिनेशंस पे जा सकता है, और जो है, और फिर दूसरा ये कि ये जो मल्टीपल वॉर हेड्स हैं ये किसी सिंगल जगह भी टारगेट कर सकते हैं, और ये जो वॉर हेड्स हैं ये डिफरेंट जगहों पे भी टारगेट। सो व्हाट डज दे वांट टू अचीव? इससे सिक्योरिटी एक तो है ही है, लेकिन सेकेंडली इट्स जस्ट अ मैसेजिंग, ये मैसेजिंग है। एंड रिमेंबर, Prime Minister Modi is just near the elections. Never ignore all these things. Why would a prime minister of a country will go for this project at this moment? So remember, ये जो सिक्योरिटाइजेशन होती है, ठीक है जी, सिक्योरिटाइजेशन इज ऑल अबाउट आपकी जो उसकी एक तो एनवायरनमेंट होता है उस हवाले से भी, और दूसरा आपने देखना होता है कि अब इसके हमें क्या फ़ायदे लेने हैं, ठीक है जी। अब ये जो कहा जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है जिसको DRDO और भारत डायनामिक्स ने, ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन है उनकी, और ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है और जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बड़ी तगड़ी चीज़ है कि जी 50,000 किलोग्राम इसका वजन है। इमेजिन आप करें। हाँ जी, उस सीट में से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विवेक रामास्वामी साहब को कहा कि यू बिकम अ सेनेटर फ्रॉम देयर। So it means imagine about it कि how strong the Vivek Ramaswamy is in the current administration. तो और तीसरा चीमा साहब देखें, मैं खैर कंपैरिजन नहीं करता, मैं तो उनको भी अपने समझता हूं, भारतीय भी हमारे हिस्सा है, लेकिन हम कहां हैं? कनाडा के नए वजीर आजम की बात चली है चीमा साहब, वहां पे भी एक MP जो है भारतीय है, वो भारत में पैदा हुआ, कैनेडियन पैदा भी नहीं हुआ। दूसरा ब्रिटेन। हम क्या है? हम क्या है यहाँ पे? मैं PTI पीपल पार्टी नून लीग है, कहते नून लीग नहीं, कहते नून लीग है, कहते लीग हो गई। उसके भी 3 ग्रुप हैं चीमा साहब, सारा दिन बदतमीजी का तूफान है, टिक टाकर बने पिन कमेडियन, यूट्यूबर कमेडियन है, कमेडियन यूट्यूब के ऊपर तो, और इनकम इनकी यूट्यूब के ऊपर, पॉलिटिक्स के स्पेलिंग नहीं पता इनको। इंटीग्रेशन नहीं करनी तो इन क्रिश्चियन कंट्रीज में आने की जरूरत क्या थी भाई तुम्हें? क्यों तुम बोझ बन गए हो इन क्रिश्चियन कंट्रीज पे आके? अगर तुम्हें इस्लाम से इतना कुछ था तो जाते वहां पे अजाने सुनो, सऊदी अरब जा बलाग चुको, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ओमान मस्कत भेजो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्पेन क्यों कहते? इसराइल को भी अपने डिफेंस में डालना चाहिए। सो मुझे याद है कि हमारे बहुत से एक प्रोफेसर खुर्शीद साहब हुआ करते थे जमात इस्लामी के, तो वो कहा करते थे जी कि इंक्लूड इसराइल, हमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उसके रेंज में होना चाहिए। सो हमने कल जो मिसाइल कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, इसराइल को कल को मारना पड़े, एंड पाकिस्तानी मिलिट्री इन चीज़ों को पे अटेंशन। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने आज की इस वीडियो में जैसे कि पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा है। सो अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना पसंद करते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।